और लेके के दरबार में जब मिशन पहुंचे, मिशन मालूम है कहा तुम्हें क्या, तुम्हें पहले हमें मालूम है क्या, क्यों काम बदलने जाए बता चुका है कि मिशन हमारी विलायत के इकरार में तुम्हें शहीद किया जाएगा। अच्छा मिशन मैं तेरे पहले हाथ काटूंगा, अच्छा पहले तेरे पैर की काटूंगा, कहा आंखें निकालूंगा, अच्छा जबान कब काटेगा, ये कौन सी बात होगी, मेरी अली ने पहले ही बता दिया मिशन हमारी विलायत में हाथ काटे जाएंगे, पैर काटे जाएंगे और आंखें निकाली जाएंगी, जबान काट जाएंगी। कायनात का वो सादिक अली है, इसका कौल झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह भी सब पे लाखों सलाम। इस दलेरी के साथ तालीम के बादशाह के दरबार में अली का कसीदा पढ़ रहा है, जालिम बादशाह के दरबार में अली का कसीदा पढ़ रहा है। कौन मिशन? अच्छा तुम्हारा अली का ध्यान नहीं है, माशाअल्लाह तुम्हें भी झूठा करेंगे, साबित करेंगे अली को भी। मुस्कुरा के कहते हैं तू ये चलेगी दाल, ये और चले मसूर की दाल, तेरी क्या औकात है कि मेरे अली को माशाअल्लाह झूठा साबित कर दे, जिसे अल्लाह कुरान में साबित कर रहा है कि मेरे साथ जलील इंसान। अब मिशन बुलाया गया, ले जाओ, क्या किया जाए, इसके हाथ काट दिए जाए, मिशन आंखें निकाल दी जाए, पैर काट दिए जाए, जबान छोड़ दी जाए। मिशन मुस्कुराए, अच्छा ये चलो दरख्त पर लाया गया, दरख्त पर पहले मिशन के हाथ काटे गए, मिशन के पैर काटे गए, मिशन की आंखें निकाल दी गई। जैसे ये दरख्त पर लटका के ये गए, जाना था कि मिशन ने आवाज लगाई कूफे वालों, आओ आज मिशन अली के वो फदाइल सुनाएगा जो कल तक न सुनाया है। आओ मिशन अली के वो फदाइल सुनाएगा जो कल तक मिशन ने फदाइल नहीं सुनाए थे। क्या कहा आप बताइएगा नहीं, हम बैठ के भी पढ़े जाती, खड़े हो गए पढ़े जाती, रात भर खड़े होकर आपके सामने गुफ्तगू कर सकते हैं। सलाम ले लिया अब क्या है मिशन, बोला कूफे वाला आओ, इधर आओ, आओ आओ, अब मजमा जमा हो गया। उसके कुछ दुश्मन नहीं थे, मोहित तो तैयारी के। अब मिशन ने कसीदा पढ़ा दिया, मुझे पहचानते हो मिशन, हाँ मिशन का जानते हो मैं किसके बाद किसके विलायत के इकरार में हमें ये हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें निकाले गई, वही तो हलाले मुश्किलात, वही तो शाहिला फतह, वही तो वफाते खंदक, वही तो फाते खैबर, वही तो जिब्रील का उस्ताद, वही तो कुल कफा, वही तो हलता, वही तो कुल कफा का मिज़दार, वही तो आयत तकदीर का मिज़दार, वही जिसने मराब को मारा, वही जिसने अंदर को मारा। अब कसीदा पढ़ते 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 अली का क्या कहना, अर्श को बनाने वाला, अली का क्या कहना, फर्श को बनाने वाला, अली को क्या कहना, यदुल्लाह अली, ऐनुल्लाह अली, जनबुल्लाह अली, लिसानुल्लाह अली, मसला जली अली, मसला वली अली, कायनात का वली अली, काबे का शोर अली, काबे का गौर अली, काबे का शोर अली, हुसैन का फादर अली, हुसैन का फादर अली, कायनात का अली अली, मसला जली अली, मैं कहना था मैं बताता हूँ, कहना बोला का बाप अली अली, अब अली नहीं, अब मिशन ने रुख बदला। अभी तक अली का कसा, अली के फदाइल सुना रहे थे, अली ला फतह, अली मुश्किल कुशा, अली हलाले मुश्किलात, अली कायनात का वली, अली मसला जली, अली काबे का गौहर, अली ज़हरा का शोहर, अली जनबुल्लाह, अली यदुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, अली वजहुल्लाह। उसके बाद का सुनो, अली की मोहब्बत से ये फदाइल थे, अली के दुश्मनों के फदाइल ये सुनो, फला जिसका
जिसका बाप फला फला, जिसका बाप फला फला, जिसके नाम से मंसूब है वो उसका बाप नहीं है फला, तो वो फला जिस बाप से मंसूब है वो नहीं फला। इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद का सिपाही इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद, अब तेरी खैरियत नहीं है, इतने का शजरा खुल गया, अब तेरा शजरा खुलने वाला है। इब्ने ज़ियाद ने कहा ज़बान काट ली जाए। तेरे बाप की बात आने वाली है, जल्दी से जबान काट ली है। मीसम ने मुस्कुरा कर जबान कटवा दी। सब भेजो सजरे की बात आइए जानते हैं। लोग कहते हैं अमीर शाम, क्या कहते हैं? वो कहाँ का अमीर था? हम उसे कहते हैं फकीर शाम। फकीर शाम था, फकीर उसको कहते हैं भीख मांगने वाले को। यही वजह थी कि उसने अली से भीख मांगी थी, उसके बेटे ने हुसैन से भीख मांगी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फकीर शाम का जो खत लिखने वाला जो उसका मुशीर था अमर इब्न आस, बड़े मशहूर नाम है। मिसाल का तस्करा इंशाअल्लाह है बाद में करूंगा। तो अमर आस एक दिन ना बुढ़िया आई आने के बाद अमीर शाम फकीर शाम से कहती है तू अली के बारे में इसी बारे में अच्छा कहना छोड़। कहा था कहानी बल्कि उसकी रिश्तेदार थी, काम में रिश्तेदार हो के पसीना पड़ रही है। कहते हैं रिश्तेदारी खात में क्या अली अली है जिसका कायनात कसीदा पड़ती है, मैं ना पढ़ू क्यों? इतने में उम्र याद बोल उठा, बुढ़िया खामोश। अमीर शाम के दरबार में फकीर शाम के दरबार में आके बड़े बड़े बातें कर रही हो। बुढ़िया के तिमड़ियों में बनाए अली की चाहने वाली थी ना, पलट के करती है खामोश। घबरा गया, अभी तो हम इसे डांट रही थी, हमें डांट रही है। कहा दे अभी तक हमें डांट रही थी, हमें डांट रही है। कहा तू बात कर रहा है अली की, तू बात कर रहा हमारी बात कर रहा, हमसे बातें कर रहा। मालूम है क्या हुआ? जब तू दुनिया में आया था ना तो तू किसकी औलाद है ये फैसला नहीं हो पा रहा था। तारीफ पढ़ रहा हूं, किसकी औलाद है फैसला नहीं हो पा रहा। फैसला कैसा हुआ? कटियारी के जो दुश्मन होते हैं ऐसे ही होते हैं। कब फैसला नहीं होगा क्या हुआ? फिर तुम्हारी जो मादर अमजद थी उससे पूछा गया बताइए आने वाला किसका बेटा है, तो उसने फला 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 का नाम बताया। आकाश चेहरा मिला लो, इससे चेहरा मिल जाए उसका बेटा। तेरा चेहरा आज से मिला था इसलिए तू इसका बेटा चलवा दे। जिसकी वल्दियत का पता ना हो अली के मुकाबले में होंगे, तेरी क्या मजाल। तो मीसम की जबान कट गई, इतना खून बहा मीसम के कि मीसम शहीद कर दिए। मीसम की शहादत हुई। अभी हम हुसैन का दिन मना रहे हैं। रात में इंशाअल्लाह आप जनाब मोहम्मद का मज़ार सुने। उस वक्त शहजादी हमारे शहजादे खुश नहीं होते हैं कि जब तक हुसैन पे आंसू ना गिरे। इसलिए कि हमसे ज्यादा फजाइल कौन समझेगा। वक्त हमारे साथ खून के आंसू रोता है, ये कहते हुए रोता है हाय रे मेरी छोटी शहजादी जिसके रुखसार पे ऐसे तमाचे मारे गए कि आखिरी वक्त को निशान लेकर गए। अज़ादारों, करबला के मैदान में हुसैन की शहादत होगी, आपा हुसैन की शहादत हो गई। काफिला तैयार हुआ,
बीवियों को कैदी बना दिया, कैदी बन गए। जब काफिला चला गया, इसलिए आपको मालूम है हुसैन जब करबला आए थे, मेरा बड़ा हुसैन करबला आए थे, तो करबला आने के बाद बनी असद के जवान बनी असद को बुलाया था, उससे जमीन खरीदी थी और जमीन खरीद के वसीयत की थी कि मैं जब चला जाऊं ना हम शहीद कर डाले, हमारे लाशें बेकफन पड़े रहेंगे, तो तुम जाके कफना देना, दफन कर देना। उसके बाद औरतों से कहा, औरतों अगर तुम्हारे मर्द जालिमों के खौफ से ना जाए तो तुम चली जाना, अपनी के बेटा हमारी लाशों में डाल देना। और कहा हुसैन ने छोटे छोटे बनी असद के बच्चों को, आज भी वो कबीला मौजूद है हरम में, खिदमत आज भी वो करता है, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और कहा कि ए बच्चों, तुम्हारे बाबा माँ अगर जालिमों के जो खौफ से न जाए तो तुम खेलते खेलते जाना। हाय मेरा मजलूम हुसैन, खेलते खेलते जाना और खाक मुट्ठी मुट्ठी खाक उठाना, मेरे लाश पे डाल देना कि मेरा लाशा छूट जाए। काफिला कैद होकर चला गया। बनी असद के इंसान मोमिन तैयार हुए, चलो हुसैन से जो वादा था वो वादा वफा कर लिया जाए। औरतों तो खबर पहुंची, औरतों ने कहा कहां जा रहे हो? हुसैन से जो वादा था वफा करने जा रहे हैं। कहा हुसैन से हमारा भी कुछ वादा था, हमें भी साथ ले चलो। मोमिन के साथ मोमिनात भी चली। उसके बाद बच्चों ने सुना कि लोग करबला जा रहे हैं, तो कहा बच्चों ने कहा हमें भी साथ ले चलो। इसलिए आता हुसैन ने हमसे भी ख्वाहिशारी की, हमसे भी वसीयतें की। ये आए, लेकिन आने के बाद किसी लाशे के ऊपर सर नहीं है जिसम पर। अब ये परेशान है कि आखिर करे तो क्या करें। कौन अली अकबर का लाशा है, कौन कासिम का लाशा है, कौन अब्बास दिलावर का लाशा है, कौन मोहम्मद का है, कौन हबीब मज़ाहिर की लाश है, कौन आका हुसैन की है। उन्होंने एक बार गड्ढा खोदा और चाहा कि उसमें दफन करने, देखा एक नाके पे कैदी चला रहा है। आवाज आई, ए बनी असद के लोगों, ठहरो ठहरो, इसका वारिस आ रहा है। ठहरो ठहरो, इसका वारिस आ रहा है। तो दारो जानते हैं ये कौन है? सैयद सज्जाद पायदाद इमामत। सैयद सज्जाद इतना पे आए, गले में तो उसी तरह पड़ी थी, पैरों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी थी, पायदाद इमामत, हाथों की हथकड़ियां टूटी। सैयद सज्जाद बैठ गए, कहा कि देखो मैं तुमको बताता जाऊं, तुम लाशें दफन करते जाना। ये देखो मेरे बाद मेरे चचा हसन के बेटे यतीम कासिम का लाशा है जो टुकड़ों में पामाल है। कासिम का लाशा उठाया गया, कहा मोहम्मद का लाशा है, और मोहम्मद का लाशा उठाया गया, दफन किया गया। ये अकबर का लाशा है, अकबर का लाश दफनाई गई। अली असगर का लाशा है, अली असगर की लाश दफनाई गई। उसके बाद बनी असद ने कहा ये किसका लाशा है? कहा ये मेरे बाबा हुसैन। बेटा लाश पे बैठ गया, मातम करने लगा, ए बाबा मेरी खुबियां मेरी दा। आका हुसैन के लाश को दफनाया गया, उजला से गंजे शहीदा में कर दफनाई गई। आका हुसैन की लाश अगर बना जाए आप, दाहिने तरफ में अली अकबर है, बाएं तरफ में अली असगर है। अजब न हो नवाब ने कहा आका अली असगर को तन्हा न छोड़ना, छोटा बच्चा है, डर जाएगा, छोटा बच्चा है, डर जाएगा। आज भी दाहिने में अली अकबर है, दाहिने पहलू में, बाएं पहलू में अली असगर हुसैन के साथ सो रहे। उसके बाद ये लाशें दफना दिए गए। उसके बाद ये जो बनी असद के नौजवान जाने लगे, तो सीधे सज्जाद ने कहा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा चलिए आप हमारे घर मेहमान हो जाइए, हम
कुछ आपकी मेहमान नवाजी कर ले। कहा नहीं नहीं, हमारी फुफिया रास्ते में बेपर्दा जा रही है, हमारी फुफिया बेपर्दा जा रही है, मेरी बहन टमाटर खा रही है। हम तो तुम्हारी इमदाद मदद के लिए आए थे, लेकिन सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ का काम खत्म हो गया? लाशें दफन कर लिए गए? नहीं नहीं, अभी एक लाशा है जो अभी दफनाया नहीं गया। आका लाशा नजर नहीं आता, सारे लाशें दफना गए। उसने सज्जाद ने कहा हमारे हमरा चलो। चलते हुए नहरे अलकमा के किनारे आए। आगे का ये मेरे चचा अब्बास का लाशा है। अब्बास की लाशें भी आई, कब्र खोदी गई, अब्बास के लाशे को कब्र में रखा गया। सैयद सज्जाद ने बनिया सबके लोगों से कहा देखो हम कब्र के अंदर जा रहे हैं, जब तक हम बाहर न आए मेरे कब्र के कोई करीब न कब्र के कोई करीब न आए। सैयद सज्जाद कब्र में गए, कहो बहुत देर हो गई, सज्जाद बाहर नहीं आए। अब जब तशवीश हुई, फातिमा ये बनने नहीं आ सकते, आगे बढ़े क्या देगा? बीमार इमाम अब्बास के लाशे पे अपना रुखसार ये रो रहा है, ए चचा हम उजड़ गए,